हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों से दूर रहें। दोस्तों, पहले भाग में मैंने सुअर का जन्म भविष्यवक्ता की कहानी सुनाई थी, उन महान ज्योतिषाचार्य की। जब उन्हें गुरूर हो गया तब उनके मन में एक अजीब व गरीब विचार आया। उन्होंने सोचा, अरे, मैं लोगों का भविष्य देखता हूँ और भविष्यवाणियाँ करता हूँ। भविष्यवाणियाँ सच भी होती हैं। क्यों ना अपना भी भविष्य देख लिया जाए, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे इतनी विद्या दी है कि मैं अपना भविष्य भी देख सकता हूँ कि अब आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा। और वैसे भी अब मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी है। यह विचार करते ही पंडित जी ने एक दिन अपना ग्रंथ खोल कर देखा और ग्रंथ में देखते देखते एक जगह वह चौंक गए। हैं, ये क्या? पंडित जी ने पढ़ा कि कल प्रातः काल उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पंडित जी के माथे से पसीना चुआने लगा। टप टप पसीना गिरते हुए वह घबरा गए और आगे पढ़ने लगे। आगे लिखा हुआ था, आपकी मृत्यु के कुछ दिन बाद आप सुअर की योनि में जन्म लेंगे। यह सुनकर पंडित जी को चक्कर आ गया। वह किसी तरह अपने आप को संभाल कर देखने लगे कि ग्रंथ में जो बात लिखी है वह पूरी तरह सच है कि नहीं। इसी चक्कर में उन्होंने कई ग्रंथों को खंगाल डाला। आखिर सभी में उनकी ग्रह राशियाँ यही बता रही थीं कि अगला जन्म उनका सुअर योनि में होगा। पंडित जी जान गए और सोचे, ये क्या? मैं तो पंडित हूँ और मेरा जन्म सुअर योनि में होएगा और कल सुबह मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। हे प्रभु, ये क्या अन्याय है मेरे साथ। हाँ, फिर पंडित जी को अपने कर्म याद आने लगे। मेरे गुरु ने कहा था, मैंने जो विद्या अध्ययन की है अगर अच्छे कार्य में लगाऊंगा तो मेरा जीवन धन्य रहेगा। लेकिन मैंने अपनी पत्नी के कहने पर लोगों को धुतकारा, उनके साथ गलत व्यवहार किए। लगता है उसी का परिणाम है। अब तो ये अटल है, यह सब ग्रंथ वही बता रहे हैं। तब पंडित जी ने सोचा, अरे, सुअर का जन्म होगा तो मैं बहुत गंदे गंदे विचार, तरह तरह की विपदाओं से पंडित जी घबरा गए। तब तक उनके बेटे आ गए और उन्होंने कहा, पिताजी पिताजी, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? पंडित ने कहा, हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है। और सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए। देखो बेटा, अपना ख्याल रखना और मैंने इतनी जायदाद तुम लोग के नाम पे छोड़ दी है। तुम लोग अच्छे से रहना, अपनी माँ का ख्याल करना। तब बच्चों ने कहा, अरे पिताजी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है, बताइए, वैद्य जी को बुलाएं। नहीं नहीं, अब कोई वैद्य की ज़रूरत नहीं है पुत्रों। मेरे कर्म जो मैंने किए थे, लगता है उनको भुगतने का समय आ चुका है। बेटे, एक कार्य तुम लोग मेरे लिए कर सकते हो। हाँ हाँ, बोलिए, कौन सा कार्य करें? पुत्र, देखो, कल सुबह में सूर्योदय जब होगा तब इस संसार को विदा कर जाऊंगा। आप कहना क्या चाहते हैं, जरा साफ साफ बताइए। तब पंडित जी ने कहा, कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर बेटे रोने लगे, चीखे मार मार के। पत्नी भी रोने लगी और पंडित जी ने कहा, अब रोने से कुछ फ़ायदा नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यान से मेरी बातें सुनो। पंडित जी ने बताया कि देखो, मैं एक सुअर के घर में सुअर का जन्म लूँगा। इतना सुनते ही सब चौंक गए। अरे भला, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कभी होता है क्या? पुत्रों, मेरी ग्रह राशियाँ और ग्रंथ यही कह रहे हैं। तो सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम लोग वैसा ही करना। मैं जब सुअर का जन्म लूँगा तो कुछ दिनों बाद दरवाजे पे आऊँगा। पुत्रों, तुम लोग मुझे मार डालना। हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग एकदम ठीक है।
देखो, सूअर की योनि बहुत गंदी होती है और मैं नहीं चाहता कि मैं उस योनि में भटकता रहूं। तुम लोग मुझे मार डालना ताकि मुझे कोई और योनि में जन्म मिल जाए। हाँ, ऐसा ही करना। और यह कहते कहते पंडित जी बेहोश हो गए और घर में रोना पीटना जारी रहा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, वही हुआ जो ये पंडित जी ने ग्रंथ में सुना था। अगर अच्छी लगे ये कहानी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।